हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे एंड ऑफ कोर्स स्माइलिंग होंगे। वेलकम टू डिवाइन गाइडेंस चैनल। मैं फिर आ गई हूँ आप सबके साथ प्यारी प्यारी सी बातें शेयर करने के लिए। लेकिन सबसे पहले कुछ ऐसे क्विक रेमेडीज़ टू फॉलो जिससे आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा निखर सकती है। अक्सर लोग कुछ इम्पोर्टेंट काम करने के लिए घर से निकलते हैं, तो कोई भी इम्पोर्टेंट काम आपका जब होता है, चाहे आपकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग हो, चाहे आपका कोई इंटरव्यू हो, चाहे आपकी कोई बिजनेस डील हो, बिफोर स्टेपिंग आउट ऑफ योर होम, आप घर के दहलीज से कदम निकालने से पहले आपने एक रेमेडी करना है। वो रेमेडी है कि आपकी दहलीज पे थोड़ा सा सॉल्ट ऐसे लाइन में डाल दें, जैसे एक लक्ष्मण रेखा आप ड्रॉ करते हैं ना, वैसे आप ड्रॉ कर दें। आप उसके ऊपर से चले जाएं और आप पीछे मुड़ के देखें ना। तो ये रेमेडी इतनी अच्छी रेमेडी है कि आप जो काम करने जा रहे हैं उसमें आपकी एनर्जी को एनहेंस कर देती। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। जब भी आप सॉल्ट की एक लाइन ड्रॉ करते हैं और आप उसके ऊपर से जाते हैं, तो उससे क्या होता है, आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है आप वहीं छोड़ रहे हैं और आप एक पॉजिटिव एनहेंसमेंट करके जा रहे हैं। तो इट रियली हेल्प्स। तो आप ये फॉलो करिए और फिर मुझे व्हाट्सअप करके बताना कितनी अच्छी काम की है आप पे ये रेमेडी। और एक बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी, वो ये है कि हर एक रेमेडी पर्सन टू पर्सन डिफ़र करती है। डिफरेंट उसके रिजल्ट्स होते हैं। किसी को 100% रिजल्ट मिलेगा, किसी को 90% रिजल्ट मिलेगा और किसी को शायद कुछ भी रिजल्ट ना मिले। इसके पीछे भी कारण ये है कि द बिलीफ सिस्टम, जैसे मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बताया है कि जो भी चीज़ में आप विश्वास डालते हैं 100%, वो चीज़ आपके लिए काम करती है, क्योंकि विश्वास ही ज़िंदगी की मेन पूंजी है, मेन की है आई वुड से, कि जिसको आप खोलते हैं। जब भी आप किसी पे भी विश्वास करेंगे, कोई भी चीज़ करने से पहले अगर आपने उस पर 100% अपना विश्वास डाला तो वो चीज़ आपके लिए काम करती है। तो करिए ये क्विक रेमेडी। कुछ भी करने से अच्छे काम कार्य के लिए आप जा रहे हैं तो ये रेमेडी फॉलो करिए। तो चलिए चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है, अक्सर लोग कहते हैं कि मन अशांत है। कैसे शांति को प्राप्त कर सकते हैं? क्यों है मन अशांत? क्या क्या चल रहा है ये मन में और क्यों चलता है? हाउ टू फाइंड पीस एंड वे टू फाइंड पीस। तो चलिए सुनते हैं आज के टॉपिक की क्या है गहराइयाँ। सबसे पहली बात मैं आपको बताती हूँ, जो हमारा मन है वो बहुत ज़्यादा चंचल है। एक सेकंड भी नहीं रुकता है। कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं, मुख से हम पढ़ते हैं या बोलते हैं। हर चीज़, हर सेंसेस, हाथ हमारे चल रहे हैं, हर सेंसेस हमारा एक्टिवेटेड है कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीज़ें, एक इन्फॉर्मेशन अंदर जा रही है। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन क्विक जाती है वो आंखों के थ्रू जाती है। कुछ भी चीज़ आपने एक बार देख ली तो बस वो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड पे फीड हो गई, कहीं ना कहीं उसको रिकॉल कर सकते हैं क्योंकि वो इम्प्रिंट हो जाता है। तो जब इन्फॉर्मेशन बहुत स्पीड में जा रही है तो डेफिनेटली आपका जो माइंड है वो वेवर करेगा, बहुत ज़्यादा उत्साह में रहेगा, कभी कभी बहुत ज़्यादा सैड रहेगा, बहुत ज़्यादा रोने को दिल करेगा। बहुत सारी चीज़ें माइंड के थ्रू वर्क करती है, बिकॉज माइंड इज़ कंटिन्यूसली कलेक्टिंग द एनर्जी ऑफ इंफॉर्मेशन। जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपका मन कलेक्ट कर रहा है, चाहे वो प्लेसेस हो, पीपल हो, एनवायरनमेंट हो, कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी जगह आप हो, आपका माइंड कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो कैसे आपका मन शांत रह सकता है? आपको ये डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा लोगों के साथ, प्लेसेस के साथ। कहीं ना कहीं जब आप डिस्कनेक्ट करेंगे तो आप कहीं ना कहीं तो कनेक्ट करना अपने ज़रूरी है, क्योंकि माइंड हैज़ टू बी कनेक्टेड समवेयर। माइंड एकदम से तो स्टिल नहीं हो सकता है। तो कहाँ पे कनेक्ट करने से माइंड स्टिल होता है? सोच सकते हैं आप कहाँ पे? भगवान, परमात्मा, ईश्वर, गॉड ऑलमाइटी, इनके साथ जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। क्या है कारण? क्यों हमारा मन शांत हो जाता है जब हम ईश्वर परमात्मा के साथ कनेक्ट करते हैं? तो क्या है ऐसा रहस्य जिससे मन शांत हो जाता है?
कहते हैं जो परमात्मा है वो बहुत बहुत आप सोच नहीं सकते, ओशन ऑफ लव है। ओशन ऑफ लव क्या होता है? थोड़ा सा कोई आपको प्यार करता है तो आपके अंदर क्या होता है? आपके अंदर की लविंग एनर्जी ट्रिगर हो जाती है और आप बहुत बहुत जॉयस हो जाते हैं, बहुत आपके फेस पे स्माइल आ जाती है और कहीं ना कहीं आपका माइंड भी बहुत जॉयफुल हो जाता है। तो सेम इज़ विद द क्रिएटर। जब आप भगवान के साथ कनेक्ट करते हैं तो कैसा है, कैसी एनर्जी है उनकी, वो एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो गए हैं। तो जब आप भगवान की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो फौरन शांत हो जाते हैं। लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे, प्लेसेस के साथ कनेक्ट करेंगे या कोई भी जगह के साथ आप कनेक्ट करेंगे, चीज़ों के साथ अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आपका माइंड वेवर करेगा, क्योंकि आप उनकी फ्रीक्वेंसी पे ट्यूनिंग हो गई है आपकी। क्या है फ्रीक्वेंसी? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी के बारे में सोचा, वो जो भी कोई पर्सन हो, वो पर्सन उस वक्त में क्या सोच रहे हैं, क्या वो शायद एंगर में है, चाहे वो सैड बैठे हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट हो जाएगी। जो वो फील कर रहे हैं वो आप फील करेंगे। ये साइंटिफिक फैक्ट है, आप करके देखिए। किसी के बारे में भी जब आप सोचते हैं तो फर्स्ट थिंग नोट योर थॉट्स, क्या डाउनलोड डेटा हुआ है। जैसे आप कंप्यूटर में कोई चीज़ पे भी क्लिक करते हैं तो वही चीज़ डाउनलोड होती है, वैसे ही माइंड की कनेक्टिविटी कोई भी पर्सन के साथ जब होती है तो वो पर्सन की जो भी एनर्जी फील कर रही है वो आप फील करेंगे। प्लेसेस का भी ऐसे ही है, जैसे हम टेम्पल्स में जाते हैं, हम वहाँ पे बहुत शांत फील करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की एनर्जी हमारे अंदर वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है। कभी आप नेचर में वॉक करेंगे तो आप बहुत शांत महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि नेचर हैज़ पावरफुल वाइब्रेशन, ग्रीनरी, एवरीथिंग हैज़ अ पावरफुल वाइब्रेशन। कभी आप नदी के किनारे जाएंगे तो नदी के जो लहरों की आवाज़ें हैं उससे भी आपका मन शांत हो जाता है। क्यों? बिकॉज इट हैज़ दैट वाइब्रेशन। हर चीज़ की एनर्जी है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ अबाउट एनर्जी, हर चीज़ की ऊर्जा है। तो आप जितना पॉजिटिविटी पे कनेक्ट होंगे उतने आपका मन पॉजिटिव रहेगा, और जब मन पॉजिटिव रहेगा तो डेफिनेटली मन शांत रहेगा। मन बहुत वेवर जब भी करता है जब आपका थिंकिंग प्रोसेस एनलार्ज हो जाता है। आप ओवर थिंक करते हैं, एक ही चीज़ को लेके आप बार बार सोचते रहते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, उन्होंने हमारे साथ ऐसे किया, उनका व्यवहार हमारे साथ ठीक नहीं था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जितनी भी बार आप ऐसे सोचेंगे वो नेगेटिविटी आपके अंदर और फैलती जाएगी। कभी आपने देखा है अगर खाने को फंगस लग जाता है या खाना ख़राब हो जाता है, थोड़ा सा आप दूसरा खाना भी उसके साथ रख दें तो वो दूसरा खाना भी ख़राब हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज़ उसकी जो एनर्जी है इतनी एम्प्लीफाई हो जाती है नेगेटिविटी की कि सारी चीज़ को वो अपनी गिरफ्त में ले लेता है। तो इसीलिए नेगेटिविटी हैज़ एन इम्पैक्ट विच इज़ वाइडली स्प्रेड। आपके अंदर तो स्प्रेड हो रहा है लेकिन आपके पास जो भी आ रहा है उनके अंदर भी चल रहा है, उनको भी रिसीव हो रही है आपकी एनर्जी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मन का ध्यान रखें। हम लोग अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए जिम जाते हैं, बॉडी वर्कआउट करते हैं, योगासन करते हैं। वी ऑप्ट डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स टू जस्ट लूज़ आवर वेट एंड मेंटेन आवर बॉडी। और हम बहुत अच्छा दिखने के लिए बहुत सारे क्रीम्स यूज़ करते हैं, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, पर हम अपने मन का ध्यान नहीं रखते हैं। हम वही चीज़ करना चाहते हैं जो दूसरा कर रहा है। हम अपने मन में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए हैं कि हमें कंपटीशन की रेस में हम सब कुछ भूल भूल के बस बस वही करना चाहते हैं जो दूसरा कर रहा है। क्या ये सही है? क्या यही जीने का तरीका है? सही जीने का तरीका क्या है? सही जीने का तरीका है मन शांत। मन शांत हो गया तो सब कुछ शांत हो जाएगा। शांति का मतलब ये होता है कि हर चीज़ में आप पावरफुल हो जाएंगे। कोई डिसीजन लेना है, आप पावरफुली आप वो डिसीजन ले सकेंगे। कोई भी कार्य करना है, अगर आपको 1 घंटा लग रहा है तो आप यकीन मानिए आप 10 मिनट में काम निपटा देंगे, क्योंकि आपका मन शांत है, बैलेंस्ड है। एवरीथिंग इन अ बैलेंस्ड फॉर्म वर्क्स वेरी वेरी नाइसली एंड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। डिसिप्लिन भी माइंड से आता है। मन अगर शांत हो तो डिसिप्लिन लाइफ हो जाती है।
कैसे हो जाती है ये तो आपको करके देखना है। अक्सर लोगों का ये भी होता है कि हाँ, मेरी लाइफ बिल्कुल इनडिसिप्लिन है, डिसिप्लिन नहीं है, आता है, टाइम पे नहीं उठता हूँ, टाइम पे काम पे नहीं जाता हूँ, पंक्चुअलिटी नहीं है, थिंग्स लाइक दैट। बट मन शांत, डोंट क्रिएट एनीथिंग नेगेटिव, डोंट थिंक एनीथिंग नेगेटिव। थॉट्स को पानी, नेगेटिविटी के थॉट्स को पानी मत दीजिए, पॉजिटिविटी की तरफ रेडिएट करिए। मन शांत होगा तो हर चीज़ शांत हो जाएगी। और मन शांत करने के लिए कोई जगहों पे जाने की ज़रूरत नहीं होती है, कहीं पे भी नहीं। आप जहाँ बैठे हो, जिधर बैठे हो, आप वहाँ से आपका माइंड शांत कर सकते हो। कभी कभी होता है कि घर में हमें सब लोगों की आदत हो जाती है कि ये शोर करते हैं, ये बच्चे शोर करते हैं, इधर शोर करते हैं, उधर शोर करते हैं। कभी हमारा एकदम फोकस अगर हमारा काम पे होता है तो हम वो नॉइज़ और वो लाउडनेस से चॉप ऑफ कर देते हैं, कभी आपने नोट किया होगा। बट कभी हम अगर इरिटेटेड होते हैं तो ये जो नॉइज़ है, ये लाउडनेस है, ये बहुत ज़्यादा लगती है। क्यों है ऐसा? क्योंकि माइंड इरिटेटेड है, माइंड एजिटेटेड है, माइंड कहीं ना कहीं परेशान है, इसीलिए बाहर की नॉइज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। लेकिन अगर आपका मन शांत है, आपको कोई नॉइज़ डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, ना टीवी का वॉल्यूम, ना बच्चों का शोर, ना कोई नॉइज़। बिकॉज आप अपने ही नॉइज़ को सुन रहे हैं। दैट इज़ द म्यूज़िक ऑफ साइलेंस। यस, साइलेंस में भी एक बहुत अच्छा ट्यूनिंग म्यूज़िक है। आपको ट्यूनिंग करना है तो आपको बहुत डीप विद इन जाना पड़ेगा, खुद के साथ गुम हो जाइए। जब आप खुद के साथ गुम हो जाएंगे ना, तो यू विल फाइंड योर पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड इज़ नथिंग बट कनेक्टिंग टू योर ओन सेल्फ। जब आप खुद से कनेक्ट हो जाते हैं तो परमात्मा उतर जाते हैं, जब परमात्मा उतर जाते हैं तो मन शांत और सब कुछ शांत हो जाता है। तो करिए ये, इट्स वेरी इजी टू फॉलो, बहुत सिंपल है। नहीं होता है, जस्ट सिट विथ योर सेल्फ फॉर 5 मिनट्स इन द मॉर्निंग एंड 5 मिनट्स बिफोर यू गो टू बेड। प्रैक्टिस दिस। कोई भी चीज़ 1 सेकेंड में नहीं आ जाती है, इट टेक्स प्रैक्टिस। मिनिमम 21 डेज, और मैक्सिमम तो आप जितना करते जाए उतना आपका वो संस्कार बनता चला जाएगा। हैबिट ऐसी ही बनती है, और जब आपकी एक बार हैबिट बन गई तो ये आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने साथ बैठेंगे और immediately within seconds you will have your peace of mind. Do this. I bless you all with peace of mind and blessings of implementation. Thank you for watching this video. I love you all. God bless you all. Namaste. Pranam.